हेलो क्लास 10th, वेलकम टू ऑडियो फ्लाई विद नैंसी गुप्ता। इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 ऑफ योर हिस्ट्री, दैट इज द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। वैसे तो ये इस सेशन का हमारा लास्ट चैप्टर रहेगा, लेकिन आने वाले सेशंस के लिए वियतनाम वाला चैप्टर भी हम कवर अप करेंगे चैनल पे। आज फर्स्ट डे है इस लेक्चर का और हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन कि चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज देयर इन द चैप्टर। नाम ही बता रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर मैं इस वर्ड को क्लियर करने जाऊं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन, दैट मींस कमिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, इंडस्ट्रीज का सेटअप होना, धीरे धीरे काम कारोबार का इंडस्ट्रीज की तरफ शिफ्ट होना। पहले जो काम घर में अंडर रूफ हुआ करता था, हैंडीक्राफ्ट हुआ करता था, वो अब मशीन से होगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज बिलोंग्स टू मशीन्स, टूल्स। ठीक है, अब मशीन है तो देखो नई नई मशीन आएंगी, दैट मीन्स नई नई टेक्नोलॉजी आएगी। तो मशीन्स को मैं कनेक्ट कर सकती हूँ टेक्नोलॉजी के साथ। ठीक है, तो ये देखो चेन बनती जा रही है। मैं इसको साइड में बनाती हूँ ताकि आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ जाए। सबसे पहले हमारे दिमाग में आया मशीन लगाते हैं। मशीन विल बी कनेक्टेड टू चिल्ड्रन टूल्स, ठीक है, या टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी विल बी कनेक्टेड टू नॉलेज। आप कब टेक्नोलॉजी क्रिएट कर पाओगे? जब आपके पास नॉलेज होगी। और मशीन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज रिलेटेड टू अर्बनाइजेशन। भाई इंडस्ट्री को लेबर की जरूरत पड़ेगी और जैसे जैसे लेबर्स आएंगे वैसे वैसे आप अर्बनाइज होते जाएंगे, आपका एरिया बढ़ता जाएगा, वहां पे लोग सेटल होते चले जाएंगे एंड विल लीड टू अ मोर ऑफ फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड लाइफ, राइजिंग लिविंग स्टैंडर्ड्स, rising luxury, rising expenditures and increase in salary also। तो ये सब तो बहुत ज़्यादा आगे की बातें हो गई। कहने का मतलब सिर्फ इतना था, इंडस्ट्रीज का बढ़ना, धीरे धीरे खुलना रेफर्स टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, हम वो एज पढ़ेंगे जहाँ पर हम एक इस स्थिति तक पहुंचे जहाँ पे इंडस्ट्रीज का हैपनिंग होना शुरू हो गया। तो दो ऐसे वाक्य हुए जिन्होंने हमें ये बताया, संसार को ही बताया। देखो अब क्या होता है कि मान लो मुंबई में इंडस्ट्रीज खुल रही है बहुत ज्यादा, ऐसा हुआ भी था। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज मुंबई से ही खुलनी शुरू हुई थी बच्चों। तो जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुंबई से ओपन होनी शुरू हुई तो पूरी दुनिया को कैसे पता चला कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा है? धीरे धीरे पढ़ के। आपको कोई न्यूज कैसे पता चलती है? अखबार से या मैगजीन से या किताबों से, ऐसे ही पता चलती है ना। तो ऐसे ही उस वक्त भी कुछ चीजें हो रही थी जो उस वक्त के बदलते हुए दौर को बता रही थी कि नॉलेज आ रही है या इंडस्ट्रीज आ रही है या टूल्स आ रहे हैं। ये सारी चीजें वो साझा कर रही थी। सो वो चीजें क्या थी? देखो पहले देखते हैं, 1900 की बात है बच्चों। ईटी पॉल ने एक म्यूजिक बुक पब्लिश की, ठीक है, जिसका कवर था डॉन ऑफ द सेंचुरी। ठीक, अब डॉन ऑफ द सेंचुरी में आपके एनसीईआरटी पर एक पिक्चर बनी हुई है। आप ये चैप्टर खोलेंगे सबसे टॉप पे मिलेगी आपको वो पिक्चर। वो पिक्चर अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों, उसमें गॉडेस फिगर है, भगवान जैसी एक फिगर बनाई हुई है और उसको हम मानते हैं कि वो एंजल है प्रोग्रेस की, जो देश को आगे लेकर जाएगी, इस दुनिया को बहुत आगे बढ़ाएगी, संपन्नता लाएगी, खुशियां लाएगी। साथ में व्हील्स पर वो पर्च करी हुई है। व्हील क्या सिंबलाइज कर रहा है? देखो चरखा या पहिया हमेशा चलता है, दैट मीन्स इट सिंबलाइज टाइम, जो कभी रुकता नहीं है। फाइन। नेक्स्ट, हर फ्लाइट यानी कि उसके विंग्स हैं इस तरीके से, तो जो उसकी उड़ान है वो उड़ान उसका एस्पिरेशन है, उसके फ्यूचर की जो अच्छी सुखद संभावनाएं हैं, उसकी एक उम्मीद है वो उड़ान। ठीक है, अब एक और मैगजीन छपी जो थी ट्रेड मैगजीन, व्यापार से जुड़ी हुई थी। व्यापार से जुड़ी हुई थी, उसमें दो मैजिशियंस दिखाए थे, यानी कि दो जादूगर छपे हुए थे उस पे। क्या कर रहे थे वो जादूगर? पहला जादूगर जो टॉप पे है वो अलादीन है। अलादीन तो आप सब जानते हो। अलादीन के पास मैजिक लैंप है, यानी कि अब जो भी सोचोगे वो प्रकट हो जाएगा। दूसरा नीचे की तरफ बना हुआ है मॉडर्न मैकेनिक। पुराने मैकेनिक नहीं जो पुराने टूल्स पे काम करते थे, मॉडर्न मैकेनिक है जो टेक्नोलॉजी पे काम करेगा। ठीक है, वो क्या कर रहा है? मॉडर्न टूल्स बना रहा है। अब इन दो बातों से आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा। एक ऐसा आदमी जो अगर कुछ सोचता है तो उसे कर देगा, और दूसरा उसको करने की काबिलियत रखता है कि अच्छा तूने सोचा है मैं बना के देता हूँ, लो बनाया हाजिर। यानी कि आप कोई मशीन सोच रहे हैं, उसमें आप कोई फीचर सोच रहे हैं और कल को वो फीचर आ रहा है। आप आज एक फोन देखते हो,
कल उसी फोन का दूसरा वर्जन आता है, परसों तीसरा वर्जन आता है, फिर चौथा आता है, फिर पांचवा आता है। तो क्या हो रहा है, आप सोच रहे हो अरे यार इस फोन में काश मेमोरी मेरी कम है, 2 GB ज्यादा होती। 4 दिन बाद देखोगे आप एक नया वर्जन आ जाएगा, इसमें मेमोरी बढ़ जाएगी। फिर आप सोचोगे कैमरे के पिक्सल्स थोड़े ठीक नहीं है, कैमरे के पिक्सल्स बढ़ने चाहिए थे, डबल कैमरा, ट्रिपल कैमरा, उससे भी सेटिस्फाइड नहीं हुए तो आप क्वाड्रुपल कैमरा यूज कर रहे हो, कल हो सकता है 5-6 कैमरे का फोन आ जाए। तो ये क्या है, आप सोच रहे हो हाजिर हो रहा है। टेक्नोलॉजी, मॉडर्निटी, ट्रांसफॉर्मेशन, गेटिंग दी सिंबलाइज मॉडर्न वर्ल्ड, ये सब दिखा रहा है एक नया संसार, एक मॉडर्न वर्ल्ड विद चेंजेस इन मशीन, फैक्ट्रीज, रेलवे, स्टीम इंजन। सिर्फ मशीन की बात नहीं हो रही है, इससे रेलवेज भी बदल रही थी, क्योंकि स्टील आ गया था। तो भाई अब रेलवेज पहले वुड की होती थी, अब स्टील की बनने लगी हैं, आयरन की बनने लगी हैं, तो चेंज आ गया है। दिस कुड बी अंडरस्टूड। ये अगर हम ये चेंज, देखो बहुत सारे सवाल इस चैप्टर से जुड़े हुए हैं स्टूडेंट्स। पहला सवाल ये है कि जो बदलाव आ रहा था उसकी ट्रेसिंग कैसे हुई, हमने कैसे पहचाना कि बदलाव आ रहा है, कैसे हमने ये पकड़ा कि अच्छा यहाँ पे ये चेंज आ गया, हु टोल्ड अस कि अब चेंज ऐसे आएगा, या इंडस्ट्रियलाइजेशन की बिगनिंग कैसे मार्क हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान क्या क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ये सब कुछ हम पढ़ सकते हैं। 2 तरीके से हम पढ़ेंगे। पहले हम फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन पर, और फिर हम आएंगे इंडिया पर, और हम दोनों के थ्रू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को देखेंगे, समझेंगे पूरे पहलू को। चैप्टर बहुत आसान है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। हिस्ट्री तो 10th स्टैंडर्ड की जितनी इंटरेस्टिंग है ना, उतनी 9th की भी नहीं है। और मैं कहूँ कि अगर आप रैंक करो तो सबसे आसान हिस्ट्री 10th क्लास की है, फिर 9th क्लास की है। तो आपके पास सबसे आसान है, फायदा उठाइए, मौका है, चौका मारिए और पूरे मार्क्स लेकर आइए इस हिस्ट्री में। साथ में सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क अपना बढ़ाइए ताकि एफर्ट्स बढ़ें और काम करने में मज़ा आए, आपको भी अच्छा लगे, आपके भी डाउट्स ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हों, मुझे भी अच्छा लगे। और क्योंकि आपका जो बढ़ता हुआ क्या कहूँ मैं, एडमायरेशन होगा, वो मेरे लिए मोटिवेशन होगा। आज का लेक्चर मेरा सिर्फ इंट्रोडक्शन पे बेस्ड था। इंट्रोडक्शन मैं दे चुकी हूँ आपको, वी हैव ऑलरेडी शेयर्ड। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो पहले टॉपिक पर बेस्ड होगा, सो डोंट मिस इट। स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, बाय बाय।